ये जो व्यवहार है गाना सुनने के प्रति, जो क्रिया प्रतिक्रिया है, इसमें ज्यादा तत्परता दिखाई देगा, क्योंकि वो भाव भी रखता है, संज्ञान भी रखता है। अब मान लीजिए व्यवहार, जैसे मान लीजिए कहीं पान की दुकान पे गए, कोई भोजपुरी गाना बज रहा है, आपको अच्छा लगा, तो आप क्या बोलते हैं? वो गाना जरा से हमारे व्हाट्सएप पर ट्रांसफर कर दो। तो देखिए वो पान वाले भी मस्त है, वो भी बोलता है बस 1 मिनट में ट्रांसफर करता हूँ तुरंत, फोन नंबर बताइए। तो या मान लीजिए पेन ड्राइव रखा हुआ है जेब में, तो लो इसमें लगा दो, जब तक तुम पान बनाओगे तब तक वो पेन ड्राइव में गाना हो जाएगा सब। न उसकी गलती है न उसकी गलती है, दोनों भोजपुरी भाषा के प्रति सकारात्मक भाव रखते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ जानकारी भी है, तो ये जो है बढ़ गया। तो जो व्यवहार आपका उसमें दिखाई देता है, जैसे अभी मैं बताया कि आप जो है स्विमिंग करना है, और स्विमिंग करने के प्रति आपका एटीट्यूड सकारात्मक है, तो एटीट्यूड सकारात्मक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है भाव है वो भी सकारात्मक है, आपका संज्ञान वो भी सकारात्मक है, जानकारी भी है स्विमिंग के बारे में, कि नहाने नहीं जा रहे हैं। कुछ लोग देखिए स्विमिंग पूल में कहा जाता है चलिए जाए स्विमिंग कर लिया जाए, अभी तो नहाए हैं, मतलब स्विमिंग पूल उनके लिए नहाने का साधन है। कभी तो नहाए थे 1 घंटा पहले, फिर नहा लें, नहीं अब नहाए थे तब क्या नहाएंगे। तो मान लीजिए हमें कहते हैं ये जो संज्ञान है वो भी मान लीजिए ज्यादा हो गया, तो ये जो व्यवहार है वो भी ज्यादा। तो एटीट्यूड में जो है सबसे पहले जो इसका सामान्य पहलू है, ये भी काफी बड़ा टॉपिक है। इसमें सबसे पहले इसका अर्थ क्या होता है, फिर इसका जो है विशेषता क्या है, फिर इसमें जो है इसके घटक क्या क्या होते हैं, पहले घटक ही बताऊं उसके बाद विशेषता। इसके क्या घटक होते हैं, फिर इसकी क्या विशेषता है, इसका क्या स्वरूप है, और फिर इसमें जो है जैसे मान लीजिए मिलते जुलते जितने टर्म हैं उसका प्रश्न एक आता है। जैसे मान लीजिए एटीट्यूड और वैल्यू में क्या डिफरेंस है, एटीट्यूड और जो ओपिनियन में क्या डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है। तो ऐसे जो है विभिन्न प्रत्ययों से इसकी तुलना भी आता है, अनुभावना प्रस्तुत करते हैं, उसके प्रति हम विचार प्रस्तुत करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे भीतर एक ऐसी मनोवैज्ञानिक दशा जिसके माध्यम से कोई घटना मान लीजिए कोई समाज में घटना घटा, कोई विषय वस्तु है, तो उसके प्रति हम लोग क्या करते हैं कि कुछ जो है भाव प्रकट करते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। जैसे मान लीजिए किसी एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म में विवाह कर लिया, तो कुछ लोग इसकी आलोचना करेंगे और कुछ लोग सकारात्मक भाव भी प्रकट करेंगे, तो बहुत अच्छा है, भारत में समागम की प्रक्रिया चल रही है, बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे हैं कि घटना एक ही है, लेकिन उसकी जो प्रतिक्रिया है, कुछ लोग उसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कितने लोग हैं क्रिकेट के प्रति सकारात्मक भाव रखते हैं, हॉकी के प्रति जो नकारात्मक भाव रखते हैं। हॉकी का विश्व कप भी होगा तो कोई देखने वाला नहीं है। मान लीजिए हम कहते हैं महिला क्रिकेट हो रहा है, फाइनल मैच भी चल रहा है, तब भी स्टेडियम में देखते हैं कि 150 लोग बैठे हुए हैं बस। यहाँ पर जो है लीग मैच चल रहा है, मान लीजिए सुपर 8 का ही मुकाबला चल रहा है, तब भी एकदम हाउसफुल चल रहा है। कोई मान लीजिए बहुत अच्छी फिल्म बन गई और उसमें गाना वाना नहीं है, थोड़ा सा तड़क भड़क नहीं है, तो ऐसे समय पता है कि उसमें कहां पब्लिक जाता है देखने। वहीं मान लीजिए सलमान खान की फिल्म आ गई, आमिर खान की फिल्म आ गई, थोड़ा गाना वाना है इधर उधर, चलेगा। तो आप देख रहे हैं ये जो मान लीजिए जो हम लोग का भाव होता है, मनोभावना होता है, जो मन की विशेष दशा है, जिसके द्वारा जो है हम किसी घटना या किसी परिस्थिति के बारे में अपना विचार व्यक्त करते हैं,
चाहे सकारात्मक विचार व्यक्त करें चाहे नकारात्मक विचार व्यक्त करें। तो इसी मनोभावना को एटीट्यूड कहा जाता है कि जो हम व्यक्त करते हैं, जिसमें बताया अभी कि अच्छा पहले अर्थ लिखवा दें 4 लाइन। पहले अर्थ लिखिए। व्यक्ति के मन की विशिष्ट दशा, ये बीच वाला पंखा 2 नंबर कर दीजिएगा, ये 2 नंबर इधर इधर इधर, हाँ इसको कम कर दीजिए, नहीं कम करना है, बस बस ठीक। व्यक्ति के मन की विशिष्ट दशा जिसके द्वारा वह समाज के जिसके द्वारा वह समाज में घटने वाली घटनाओं समाज में घटने वाली घटनाओं आबलिक परिस्थितियों आबलिक विषयों के प्रति अपना विचार आबलिक मनोभाव प्रकट करता है। जैसे क्रिकेट के प्रति सकारात्मक भाव रखना और हॉकी के प्रति नकारात्मक भाव रखना। क्रिकेट के प्रति सकारात्मक और हॉकी के प्रति नकारात्मक भाव रखना। जैसे उनके एटीट्यूड की गलती है कि वो जो है देखा जाए तो दूसरे धर्म के प्रति, दूसरे जाति के प्रति, दूसरे क्षेत्र के प्रति, मान लीजिए यहीं पर जो है नॉर्थ ईस्ट के किसी व्यक्ति को मैं लाऊं, अब बोलूं कि वहीं पर बैठ जाइए, तो मान लीजिए अब उमाकांत जी जो है, अब नॉर्थ ईस्ट वाला कोई व्यक्ति बैठ जाएगा तो उनसे ज्यादा बातचीतें नहीं कर पाएंगे, ज्यादा घुल मिल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले व्यक्ति के प्रति इनकी मनोभावना, इनका भाव नकारात्मक है। वहीं मान लीजिए सपोज करिए कोई यूपी, बिहार, मान लीजिए महाराष्ट्र, कर्नाटक वाला व्यक्ति मिल गया तो उसका हालचाल जरूर पूछ लेंगे। तो यही जो मनोवैज्ञानिक दशा है जिसके कारण हम लोग ऐसा कर रहे हैं, उसी चीज को एटीट्यूड कहा जाता है। थोड़ा और सिंपल लिख लीजिए पैरा चेंज करके, अर्थात एक ऐसी मनोवैज्ञानिक दशा, अर्थात व्यक्ति की ऐसी मनोवैज्ञानिक दशा जिसके कारण वह किसी विषय आबलिक वस्तु के प्रति नकारात्मक आबलिक सकारात्मक भाव प्रकट करता है। नकारात्मक आबलिक सकारात्मक भाव प्रकट करता है। नकारात्मक आबलिक सकारात्मक भाव प्रकट करता है। तो ये जो एटीट्यूड है, इसके जो कंपोनेंट हैं वो 3 हैं। जैसे मान लीजिए एक तो होता है भाव,
कि आपकी फीलिंग क्या है। अब इसी फीलिंग को हम लोग जो है बोलते हैं अफेक्टिव कंपोनेंट। एक होता है जिसमें बताया कि गीता में जो है वो देखा जाए तो ये गीता में 3 चीजें हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि ज्ञान, भक्ति और कर्म। जैसे हम लोग कहते हैं कि भक्ति आपकी कैसी है, गिव कहा जाता है। ये जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, इस नॉलेज को हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट। इसको हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट। और तीसरा चीज है कर्म, मतलब व्यवहार। बिहेवियर। बिहेवियर, इसी को हम लोग कह सकते हैं कि भावात्मक। इफेक्टिव कंपोनेंट को हम लोग कह सकते हैं भावात्मक। और जो कॉग्निटिव कंपोनेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक या संज्ञान, संज्ञान से संज्ञानात्मक बना है, या बोध। और इसको हम लोग बोलते हैं व्यवहारात्मक। व्यवहारात्मक। तो ये जो कंपोनेंट हैं एटीट्यूड के, वो 3 तरह के कंपोनेंट हुए, जिसमें बताया एक तो फीलिंग आपका कैसा है, आपका जो है ज्ञान कैसा है, और आपका कर्म और व्यवहार कैसा है। तो यहां फीलिंग का मतलब है, ऐसे बना लीजिए, इसके नीचे लिखना पड़ेगा ना। ये भी प्रश्न आता है कि एटीट्यूड के कंपोनेंट और उसमें क्या संबंध है। तो ये जो भावात्मक पहलू है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा किसी घटना या परिस्थिति के प्रति क्या भाव है। हम उसको पसंद करते हैं कि नापसंद करते हैं। भाव तो दोनों तरह का हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए वेस्टर्न कल्चर है, तो कुछ लोग वेस्टर्न कल्चर को देखिए बहुत अच्छा मानते हैं, भाव उसके प्रति अच्छा रखते हैं। कुछ लोग नकारात्मक भाव भी रखते हैं गांव में। मान लीजिए कितने लोग हैं, मान लीजिए स्विमिंग करना है, उनको बोलेंगे चलिए स्विमिंग कर लिया जाए, अरे जाइए, नहीं जाएंगे। अब मान लीजिए उसके प्रति भाव आपका अच्छा है, तो देखिए रुकिए रुकिए हम भी चल रहे हैं। तो ये इसी चीज को हम लोग बोलते हैं फीलिंग, कि आपका भाव कैसा है। इफेक्टिव कंपोनेंट उसको कहा जाता है। इसका मतलब है कि किसी वस्तु या घटना से संबंधित जो है व्यक्ति का जो फीलिंग है, जो पसंद है, जो नापसंद है, उसको इसमें समाहित किया जाता है कि हम किसी चीज को पसंद करते हैं कि नापसंद करते हैं। जैसे हमारे कितने लोग हैं टीवी देखते हैं, मान लीजिए अब गाना के शौकीन हैं और अच्छा गाना आ गया तो वहीं चुपचाप बैठ के सुनना शुरू कर देंगे। इसका मतलब गाने के प्रति, पुराने गानों के प्रति उनका भाव जो है सकारात्मक है। अब मान लीजिए नए गाने के प्रति उनका भाव जो है नकारात्मक है, तो देखिए जब नया गाना आएगा तुरंत चैनल बदल देंगे।
या वहां से उठ के चले जाएंगे। उनकी गलती नहीं है, उनका भाव ऐसा है। यहां पर 2 लाइन जैसे लिख दीजिए पहले इसका अर्थ। किसी वस्तु आबली घटना से संबंधित, किसी वस्तु आबली घटना से संबंधित, किसी वस्तु आबली घटना से संबंधित व्यक्ति का भाव, अर्थात पसंद आबलिक नापसंद से है, आबलिक पसंद, पसंद आबलिक नापसंद से है। किसी वस्तु आबलिक घटना से संबंधित व्यक्ति का भाव, फीलिंग, अर्थात पसंद आबलिक नापसंद, पसंद आबलिक नापसंद, मतलब पसंद करना या नापसंद करना। जैसे पश्चिमी संस्कृति के प्रति नकारात्मक भाव रखना, पश्चिमी संस्कृति के प्रति नकारात्मक भाव रखना, पश्चिमी संस्कृति के प्रति नकारात्मक भाव रखना, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्रिकेट के प्रति, हॉकी के प्रति, खेल कूद के प्रति, कुछ भी, जाति व्यवस्था के प्रति, धर्म के प्रति, कुछ भी लिखिए, सब सही है। अब यहां पर जो नॉलेज है, जो संज्ञान है, संज्ञानात्मक जो तत्व है, तो जो संज्ञानात्मक तत्व है ये क्या चीज है? संज्ञानात्मक तत्व का मतलब होता है कि कोई भी घटना है, कोई भी विषय है, तो उसके संदर्भ में हमको कितना ज्ञान है। जितना ज्ञान होगा उतना ही अच्छा हमारे पास जो है, जितना अच्छा नॉलेज होगा उतना ही हम विश्वास करेंगे या अविश्वास करेंगे। तो किसी घटना के प्रति, किसी भी विषय वस्तु के प्रति हमारा कैसा ज्ञान है, जैसे पर्यावरण के प्रति हमारा कितना ज्ञान है। मान लीजिए हमें कहते हैं आईएएस पीसीएस के प्रति हमारा कितना ज्ञान है, तो कितना हमारा ज्ञान है, कितना हम उसका डायमेंशन जानते हैं, उसी तरह से हमारी मनोवृत्ति बनती है। क्योंकि आप कम ज्ञान रखेंगे तो आपकी मनोवृत्ति जो है बहुत सकारात्मक नहीं बन पाएगी। अब मान लीजिए हिस्ट्री ऐसे ऐसे एक एक लाइन करके याद किए हुए हैं तो आपको हिस्ट्री का पढ़ने का मन नहीं करेगा। जब पीटी का एग्जाम आएगा तभी वो कॉपी आप छुएंगे। और जब आप हिस्ट्री समझ के पढ़े रहेंगे तो हिस्ट्री के प्रति आपका सकारात्मक भाव रहेगा, क्योंकि आप समझ कर पढ़े हुए हैं। तो समझ कर पढ़े हुए हैं तो ऐसी दशा में आपका संज्ञान या ज्ञान कैसा है, ज्ञान या संज्ञान आपका कैसा है। क्योंकि जितना, भाई देखिए कोई भी चीज है, आपको मान लीजिए कोई चीज नहीं आता है, तो नहीं आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, 6 से लेकर 12 का एनसीईआरटी लेके आइए। मैंने कोई कहता है हमको ज्योग्राफी कम आता है, 6 से 12 तक का एनसीईआरटी लेके आइए, एक एटलस खरीद के साथ में लाइएगा, 2 बार पढ़िए, एटलस में टिक लगाइए। और 6 से 12 का एनसीईआरटी 2 बार पढ़ेंगे तो आपको ज्योग्राफी में जो है कुछ ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। और जब कुछ ज्ञान होना शुरू हो जाएगा तब खुल्लर की किताब पढ़ने का मन करेगा, और तब दूसरी किताब पढ़ने का मन करेगा, अन्यथा सब रखा ही रह जाएगा। खरीद के लाएंगे लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो बहुत सीमित है, ज्यादा डायमेंशन नहीं बन पाया है। तो ज्ञान और संज्ञान कैसा है? यदि ज्ञान संज्ञान ज्यादा हमारे पास तो उस चीज के प्रति हमारी जो मनोवृत्ति है वो सकारात्मक बनती है। भाई किसी को अंग्रेजी नहीं आता, किसी को मैथ नहीं आता है, क्या कहा जाता है, मैथ कौन सा कठिन है? सिंपल सिंपल पहले
बात समझिए, फिर छोटा छोटा बात लगाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जितना उदाहरण दिया उसको लगाइए पहले, फिर कुछ क्वेश्चन लगाइए। धीरे धीरे मैथ में आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, क्योंकि आप धीरे धीरे उसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। दो लाइन लिख दीजिए। किसी घटना अब्लिक विषय के संदर्भ में, किसी घटना अब्लिक विषय के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान अब्लिक जानकारी प्राप्त करना, ज्ञान अब्लिक जानकारी प्राप्त करना, जिससे विश्वास बढ़ सके, दृष्टिकोण का विकास हो सके, जैसे पर्यावरण के संदर्भ में अच्छी जानकारी होने पर, पर्यावरण के संदर्भ में अच्छी जानकारी होने पर व्यक्ति पर्यावरण की समस्या को समझ सकता है, पर्यावरण की समस्या को समझ सकता है। एक कॉग्निटिव भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, कॉग्निटिव, हाँ कॉग्निटिव, बल्कि कॉग्निटिव ही लिखा जाए ज्यादा बेटर रहेगा। एक मिनट, कॉग्निटिव कंपोनेंट, तो कॉग्निटिव दूसरा टर्म हो जाता है, कॉग्निटिव ही होना चाहिए। तो जैसे मैं बताया कि नॉलेज जो है कॉग्निटिव है, संज्ञान है। भाई हमें कहते हैं कि किसी चीज के प्रति यदि अच्छा से आप जानेंगे, किसी चीज के प्रति यदि आप अच्छा से जानेंगे, तभी तो विश्वास अविश्वास बनेगा, तभी तो तर्क बनेगा, कॉग्निटिव है ना, तो तभी तो आपका विश्वास बनेगा। जैसे मान लीजिए पर्यावरण के प्रति आपको कुछ पता ही नहीं है, तो फिर पर्यावरण की समस्या को आप क्या समझेंगे? आपको मान लीजिए कुछ पॉलिटिकल एबीसीडी आएगा ही नहीं, तो ऐसी दशा में जो है मैं कहूं कि जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो है आप विश्लेषण करिए जरा सा, कि क्या स्थिति चल रहा है। अब क्या है, मान लीजिए मैं कहूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आप विश्लेषण करिए, अर्थव्यवस्था के बारे में एबीसीडी जानकारी होनी चाहिए ना, तो जितनी जानकारी होगी उतना ही तो अच्छा विश्लेषण कर पाएंगे। तो यहां संज्ञान, ज्ञान कैसा है, और कर्म या व्यवहार बिहेवियर, तो बिहेवियर का मतलब यहां पर ही होता है कि क्रिया प्रतिक्रिया करना, किसी वस्तु या विषय के प्रति जो है क्रिया प्रतिक्रिया जो हम लोग करते हैं, जो क्रिया प्रतिक्रिया करने की तत्परता रखते हैं, पहले समझिएगा बात को। जैसे मान लीजिए गाना सुनने के प्रति किसी का भाव, मान लीजिए ये जो है गाना सुनने के प्रति किसी का भाव सकारात्मक है, और गाना सुनने, गाना के बारे में जो है थोड़ी बहुत उसको जानकारी भी है, तो जरा सा समझिएगा। विभिन्न प्रत्ययों से तुलना, प्रत्यय मतलब आइडिया, और फिर इसके बाद में बताया कि कोई भी चीज पढ़ना है तो हम लोग को उसका एक विश्लेषण करना है, कि सबसे पहले जो है इसका क्या कार्य होता है, इसका क्या क्या कार्य है, क्या इसका महत्व है, फिर इसकी क्या समस्या है। ये तो बेसिक है,
इतना तो पहले जानना ही पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ इसमें चलेगा। जैसे आप लोग गीता में पढ़ते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के जो है बहुत सारे साधन, ज्ञान के माध्यम से भी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं और कर्म के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो हम बना लीजिए, तो जो गीता में हम लोग जो है ज्ञान, भक्ति और कर्म की बात करते हैं, उसी से मिलता जुलता ये टॉपिक है जिसको एटीट्यूड कहा जाता है। अब पहले ये जो व्यवहार है गाना सुनने के प्रति, जो क्रिया प्रतिक्रिया है, इसमें ज्यादा तत्परता दिखाई देगा, क्योंकि वो भाव भी रखता है, संज्ञान भी रखता है। अब मान लीजिए व्यवहार, जैसे मान लीजिए कहीं पान की दुकान पे गए, कोई भोजपुरी गाना बज रहा है, आपको अच्छा लगा, तो आप क्या बोलते हैं, वो गाना जरा हमारे व्हाट्सएप पर ट्रांसफर कर दो। तो देखिए वो पान वाले भी मस्त है, वो भी बोलता है बस 1 मिनट में ट्रांसफर करता हूँ तुरंत, फोन नंबर बताइए। तो या मान लीजिए पेन ड्राइव रखा हुआ है जेब में, तो लो इसमें लगा दो, जब तक तुम पान बनाओगे तब तक वो पेन ड्राइव में गाना हो जाएगा सब। न उसकी गलती है न उसकी गलती है, दोनों भोजपुरी भाषा के प्रति सकारात्मक भाव रखते हैं और कहीं ना कहीं कुछ जानकारी भी है, तो ये जो है बढ़ गया। तो जो व्यवहार आपका उसमें दिखाई देता है, जैसे अभी मैं बताया कि आप जो है स्विमिंग करना है और स्विमिंग करने के प्रति आपका एटीट्यूड सकारात्मक है, तो एटीट्यूड सकारात्मक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है भाव है वो भी सकारात्मक है, आपका संज्ञान वो भी सकारात्मक है, जानकारी भी है स्विमिंग के बारे में कि नहाने नहीं जा रहे हैं। कुछ लोग देखिए स्विमिंग पूल में कहा जाता है चलिए जा स्विमिंग कर लिया जाए, अभी तो नहाए हैं, मतलब स्विमिंग पूल उनके लिए नहाने का साधन है। कभी तो नहाए थे 1 घंटा पहले, फिर नहा लें, नहीं अब नहाए थे तब क्या नहाएंगे। तो मान लीजिए हमें कहते हैं ये जो संज्ञान है वो भी मान लीजिए ज्यादा हो गया, तो ये जो व्यवहार है वो भी ज्यादा होगा। और किसी का नकारात्मक है तो नकारात्मक हो जाता है, उसको कितना भी कहेंगे वो नहीं जाएगा स्विमिंग, कोई ना कोई बहाना बना देगा कि अभी जानते हैं मौसम देख रहे हैं, अभी पानी पड़ा था, जाएंगे तबीयत खराब हो जाएगा कि नहीं, तो वो बहाना कोई तो कुछ बनाएगा। ज्यादा धूप रहेगा तो बोलेगा ज्यादा धूप से फिर ठंडा में जाएंगे तब तबीयत खराब हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ बहाना वो बना ही देगा जिससे उसको जाना न पड़े। किसी व्यक्ति को मान लीजिए चिकन खाने का मन है, किसी को मटन खाने का मन है, मान लीजिए मछली खाने का मन है, बस एक बार बोल दीजिए कि आज मन कर रहा है, मौसम तो बहुत सही है, कुछ खाया पिया जाए। वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति देखिए एटीट्यूड उतना सकारात्मक है, आप बस बोले वो व्यक्ति उधर से कपड़ा पहन के आ रहा है, चलिए चलिए लेके आते हैं, तो लेके आते हैं, तो ये उसकी गलती नहीं है, ये उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है। एटीट्यूड जब पॉजिटिव है तो भाव भी पॉजिटिव हो गया, अफेक्टिव कंपोनेंट भी पॉजिटिव हो गया, कॉग्निटिव वाला कंपोनेंट है वो भी पॉजिटिव हो गया, बिहेवियरल कंपोनेंट है वो भी पॉजिटिव हो गया। 2 लाइन लिख दीजिए। किसी वस्तु आबलिक विषय के प्रति, किसी वस्तु आबलिक विषय के प्रति क्रिया आबलिक प्रतिक्रिया, क्रिया आबलिक प्रतिक्रिया, क्रिया आबलिक प्रतिक्रिया करने की तत्परता, क्रिया आबलिक प्रतिक्रिया करने की तत्परता, क्रिया आबलिक प्रतिक्रिया करने की तत्परता, जैसे गाना सुनने के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति होने पर गाना सुनने के प्रति सकारात्मक
मनोवृत्ति होने पर समय निकाल कर गाना सुन ही लेता है। समय निकाल कर गाना सुन ही लेता है। ऐसे समझिए, कोई छिपकली है, कोई कीड़ा है, तिलचट्टा है, मान लीजिए, होता है ना, तो मान लीजिए उसके प्रति आपका भाव जो है, जो एटीट्यूड है वो नकारात्मक है। अब कितने लोग देखिए, छिपकली देख लिए, तिलचट्टा देख लिए, उस भाग खड़े होंगे एकदम। मान लीजिए उनके बिस्तरे फेंक दिए, तो बिस्तरे पर से जब तक वो जाएगा नहीं, या जब तक मर नहीं जाए तब तक बिस्तरे पर नहीं जा सकते। उनको भय है, नकारात्मक एटीट्यूड है। आप बोलेंगे अरे ये बताइए, वो छिपकली क्या कर लेगी, वो तिलचट्टा क्या कर लेगा आपका? वो बोलेंगे आपको नहीं पता है ना, अभी काट देगा तब, कान में चला जाएगा तब। वो ये नहीं बताएंगे कि हम तिलचट्टे से डरते हैं, हमको छिपकली से डर लगता है। और कितने लोग देखिए, मान लीजिए छिपकली यहाँ पर है, उनको डर नहीं लगता है, देखिए यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ के ले आके बाहर ऐसे फेंक आएंगे। लेकिन आपको यदि डर लगता है तो आप हाथ से नहीं पकड़ सकते। तो ये जो मैं कह रहा हूं व्यवहार, वो एटीट्यूड के नकारात्मक सकारात्मक होने से ऐसा होता है। वो एग्जाम्पल लिख देना गाना वाला, ठीक है। अब जैसा समझिए, ये 3 तरह का चीज हो गया। अब इसको हम लोग जैसे ए बोलते हैं, इसको ए, इसको सी, इसको बी। तो इसको जो है, जो एटीट्यूड का कंपोनेंट है, उसको ए सी बी भी कहा जाता है, कहीं कहीं ए बी सी भी लिखा जाता है, एबीसी थ्योरी भी कहा जाता है, इसको कैब थ्योरी भी कहा जाता है, सीएबी, इसको कैब थ्योरी भी कहा जाता है। तो कभी एग्जाम में कैब थ्योरी आए, एसीबी आए, एबीसी थ्योरी आए, कुछ भी आए, लिखना यही है कंपोनेंट। इसके नाम पर देखिए, यहां पर ए हो गया, यहां सी हो गया, ये बी हो गया, इसके नाम पर इसको कैब थ्योरी भी कहते हैं। पर एग्जाम पूछ दिया कैब थ्योरी, पढ़ के भी नहीं लिख के आप घर पे आके आए तो मैं बताया कि जानते हैं यही तो था कैब थ्योरी। तो मान लीजिए यहां पर जो है एबीसी थ्योरी, एसीबी थ्योरी, कैब थ्योरी के नाम से इसको लोग ज्यादा जानते हैं। वही देखिए, यहाँ ए है, ये सी है और ये बी है। अरे उल्टा का नहीं, अब ये तरह समझ गए ना भाई, अभी बस धैर्य से सुनिए, अभी मैं समझा दूंगा। ऐसा थोड़ा गीता में, गीता में ऐसा नहीं लिखा है कि पहले भक्ति होगी तब ज्ञान होगा। 3 मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग है शंकराचार्य का, एक जो है उनका क्या बोलते हैं, शंकराचार्य, अरे हाँ शंकराचार्य, ठीक, शंकराचार्य का जो है ज्ञान मार्ग है। अरे अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत जो है ज्ञान मार्ग है। और अद्वैत वेदांत किसका? शंकराचार्य का। अद्वैत वेदांत जो है शंकराचार्य का है, तो ज्ञान मार्ग है। और उसके बाद जो है शंकराचार्य की जो आलोचना करके जो भक्ति मार्ग आया, रामानुज। तो ठीक तो मैं बोला हूं, मैं तो ठीक बोला था। अब इतना भी फिलॉसफी थोड़ा भूल जाएगा, इतना गलती नहीं होना चाहिए। मैं सोचने लगा कि मैं इतना भी याददाश्त कमजोर हो गया। अब क्योंकि तो मैं इस बात को सोचने लगा कि इतना तो याददाश्त नहीं कमजोर होना चाहिए था। ये जो ज्ञान है शंकराचार्य का, अद्वैत वेदांत जो है शंकराचार्य का, ये रामानंद का, राम क्या नाम है, रामानुज, रामानुजाचार्य। और फिर ये जो है माधवाचार्य, माधवाचार्य। तो आप देखते हैं कि एक तो ज्ञान मार्ग है कि ज्ञान से भी हम लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।
एक भक्ति मार्ग है जिससे भक्ति मार्ग से भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और एक कर्म मार्ग है, कर्म मार्ग से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो गीता में तीनों मार्गों की बात की गई है। जैसे कितने लोग अच्छा कर्म करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो मोक्ष नहीं प्राप्त करेंगे। कितने लोग देखिए, मान लीजिए सब करिए, ज्ञान का अर्जन करेंगे, अच्छा ज्ञान रखेंगे, अच्छा बात समझेंगे। कितने लोग ऐसे ऐसे भक्ति, ठीक है, अपना एकदम लीन है जय श्री राम में, वो भी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तीन मार्ग होता है, तो इसी तीन मार्गों से ये तीन बना है। तो मैं बता रहा था कि अब इसी के नीचे लिखिएगा एबीसी में संबंध, एबीसी में संबंध, एबीसी में संबंध। यदि तीनों जो घटक हैं, ऐसे समझिए, यदि ए बी सी तीनों ये जो घटक हैं, उन तीनों घटकों में यदि संगति पाई जाती है, कंसिस्टेंसी पाई जाती है, मान लीजिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो एटीट्यूड बहुत मजबूत होगा। ठीक, मान लीजिए ए और सी दोनों पॉजिटिव है, बी निगेटिव है, तो इसका मतलब कि एटीट्यूड उतना मजबूत नहीं होगा। क्योंकि ऐसे समझिए भाई, भाव भी अच्छा है, भाव आपका अच्छा है कि सुबह जो है बहुत फ्रेश मूड से टहलने से शरीर स्वस्थ रहता है, भाव आपका एकदम बढ़िया है। ज्ञान भी अच्छा है, आपने पढ़ भी रखा है, लोगों से सुन भी रखा है कि सुबह फ्रेश एयर मिलता है, ऑक्सीजन ज्यादा रहती है, इस शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। लेकिन मान लीजिए आपका जो है व्यवहार नकारात्मक है, सुबह टहलने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भाव भी अच्छा है, ज्ञान भी अच्छा है। तो मैं बताया कि भाव और ज्ञान दोनों अच्छा है, लेकिन बी नहीं है, व्यवहार नहीं है। व्यवहार नहीं है, व्यवहार का मतलब कि जो है उस हिसाब से काम भी तो करना। बी की उपस्थिति जो है नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि बी की उपस्थिति नहीं है, तो चाहे जितना अच्छा आपका भाव है, चाहे जितना अच्छा ज्ञान है, टहलने जाएंगे? नहीं जाएंगे। चुपचाप बेड पे बैठ के सोच रहे हैं। टहलने से तो अच्छा रहता ही है, सुबह हमको जाना ही चाहिए, अच्छा मौसम भी है, चुपचाप सो के सोच रहे हैं। क्योंकि ये नहीं है, ये नहीं है ना। नीचे लिखिए नंबर 1, यही लिखना एग्जाम में। नहीं, वो है, वो आप ठीक बोले, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि भाव के बाद ही आएगा, इसके बाद ही वो कर्म करेगा। कर्म करने का तत्व अलग है, तभी तो मैं गीता का यहां पर लिख दिया, कर्म करने का तत्व अलग है। नंबर 1, एबीसी में संबंध में नंबर 1 लिखिए, तीनों घटक में यदि संगति पाई जाती है, तीनों घटक में यदि संगति पाई जाती है, कंसिस्टेंसी, संगति पाई जाती है, तो मनोवृत्ति मजबूत होती है, तो मनोवृत्ति मजबूत होती है। लेकिन ए और बी, लेकिन ए और बी में संगति होने पर भी, ए और बी में संगति होने पर भी बी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, बी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, बी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। ए और सी में संगति होने पर भी बी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। जैसे सुबह टहलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सुबह टहलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, भाव और ज्ञान सकारात्मक है, फिर भी टहलने नहीं जाते।
भाव और ज्ञान सकारात्मक है फिर भी टहलने नहीं जाते। एक तो पहला संबंध हो गया। दूसरा संबंध ये हो गया कि कोई जरूरी भी नहीं है कि ए और सी में जो है आपसी संगति हो, मतलब आपका भाव सकारात्मक हो तो संज्ञान भी सकारात्मक हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई सिगरेट पीने वाला व्यक्ति है तो उसको नॉलेज है कि नहीं कि सिगरेट पीने से हमको कैंसर हो सकता है, नॉलेज बहुत है, नॉलेज है, लेकिन फिर भी जो है देख रहे हैं कि ये नॉलेज तो है लेकिन फिर भी वो सिगरेट पी रहा है। अब उसको बोलेंगे कुछ, मान लीजिए बोलेंगे कि भाई साहब जानते हैं जो सिगरेट पी रहे हैं ना खत्म हो जाएगा कहानी, बोलेगा अरे कुछ नहीं होता है, जान कर भी अनजान बन रहा है। इसका मतलब कोई जरूरी नहीं कि ए और सी में भी संगति पाई जाए, ए और सी में भी संगति जरूरी नहीं है। जानकारी रख कर भी व्यक्ति लापरवाह हो सकता है। नंबर 2, कुछ परिस्थितियों में ए तथा सी में भी संगति नहीं होती। कुछ परिस्थितियों में ए तथा सी में संगति नहीं होती। जैसे धूम्रपान करने वाला व्यक्ति जानता है कि धूम्रपान से कैंसर होता है, धूम्रपान से कैंसर होता है, फिर भी ए तथा बी सकारात्मक बना रहता है, ए तथा बी सकारात्मक बना रहता है। ए तथा बी सकारात्मक बना रहता है। ये भी एक बार आ चुका है। तीनों घटकों में अंतर संबंध, दो लाइन लिख के संबंध लिखना है। तीसरा संबंध समझिए, देखिए एक घटक के भीतर भी असमंजस की स्थिति होता है। एक घटक का मतलब मान लीजिए हमने सी घटक मान लिया, ज्ञान को मान लिया। अब ज्ञान निश्चित और स्पष्ट होना चाहिए, ज्ञान हमेशा निश्चित और स्पष्ट होना चाहिए। कम पढ़िए, क्लियर और डिस्टिंक्ट पढ़िए। पूरे दिन 18 घंटा पढ़ रहे हैं, कुछ भी काम का चीज नहीं, कभी कुछ पढ़े कभी कुछ पढ़े कभी कुछ पढ़े, सब आपस में मिलकर एकदम कंफ्यूजन हो गया। एग्जाम में टिक ही नहीं लग पा रहा है, एग्जाम में लिख ही नहीं पा रहे हैं। इतना किताब पढ़ लिए कि सब जो है आपस में मिल चुका है, एकदम भयंकर वाला। तो मान लीजिए, ऐसे समझिए कि यहां पर किसी व्यक्ति के बारे में ऐसे कहिए कि जानते हैं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार भी हैं, बहुत सत्यनिष्ठ भी हैं, बहुत प्रतिबद्ध भी हैं। अरे ईमानदार भी हैं, सत्यनिष्ठ भी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। एक जानते हैं बहुत आलसी हैं, लापरवाह हैं। हो गया ना काम। एक तरफ कुछ अच्छाई बता दिए, दूसरी तरफ बराबर की बुराई बता दिए, तो उस व्यक्ति के प्रति जो आपका एटीट्यूड कैसा बनेगा? कुछ नहीं बन पाएगा। क्योंकि मान लीजिए एक तरफ दो अच्छाई बता दिए, एक तरफ दो बुराई बता दिए, तो व्यक्ति तो कंफ्यूज ही रहेगा हमेशा कि आखिर है क्या यार, समझ में नहीं आ रहा। कैसे व्यक्ति हैं? देखिए जो हमको जानकारी था हमने बता दिया, अब आप समझेंगे कि कैसे व्यक्ति हैं। अब एक घटक के भीतर भी जो है असमंजस हो जाता है। नंबर 3, एक घटक के भीतर भी असमंजस की स्थिति हो सकती है। एक घटक के भीतर भी असमंजस की स्थिति हो सकती है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में
विपरीत जानकारी एक साथ देना, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में विपरीत जानकारी एक साथ देना, विपरीत जानकारी एक साथ देना। जैसे व्यक्ति ईमानदार और सत्यनिष्ठ है, व्यक्ति ईमानदार और सत्यनिष्ठ है, ईमानदार और सत्यनिष्ठ है। दूसरी ओर यह कहना कि लापरवाह और आलसी है, लापरवाह और आलसी है। लापरवाह और आलसी है। अगला बात समझिए, देख रहा हूं, ये तो कंप्लायंस पूछा था पिछली बार, इन्फ्लुएंस, ठीक है कोई बात। किसमें? नहीं, नहीं लिख सकते। अब जरा देखिए, जैसे मान लीजिए, अब अगला संबंध कितना हुआ? 3। नंबर 4, देखिए आपका एटीट्यूड कितना तीव्र है, आपका एटीट्यूड कितना तीव्र है, यह तीनों घटकों के आपसी संबंध से निर्धारित होता है। ये बताइए, ए बी सी तीनों मजबूत है। किसी व्यक्ति का ऐसे समझिए, किसी व्यक्ति का देखिए भाव, मान लीजिए उस व्यक्ति के भीतर देखिए एक जुनून है कि हमको अधिकारी बनना है, भाव भी एकदम सकारात्मक है। कितना है बोलेंगे अधिकारी बहुत भ्रष्ट होते, बोले उससे मतलब नहीं है, मुझे अधिकारी बनना है पहले, आप भ्रष्ट हो चाहे कुछ भी हो, देखिए आपकी बात सुनने को राजी नहीं। मान लीजिए उसके जो जानकारी है, ठीक है भाई, आईएएस अधिकारी है तो समाज में इज्जत है, जो भी उसके पास जानकारी है वो भी भयंकर सकारात्मक है। व्यवहार का मतलब कि जो भी उसको लगता है सब अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो तीनों घटक यदि मान लीजिए मजबूत है, एटीट्यूड तो बहुत मजबूत हो जाएगा ना, वो तो व्यक्ति बन ही जाएगा ना। तीनों पक्ष मजबूत है। पता लगे कोई आके समझा दिया कहां पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ने से होगा? इतना हल्के में आईएएस को लिए हैं। मान लीजिए, ये बताइए, मान लीजिए, तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि इस तरह से तीनों यदि ए बी सी तीनों कंपोनेंट यदि मजबूत है तो एटीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, उस व्यक्ति को कोई अब हिला नहीं सकता इधर उधर। अब मान लीजिए दो कंपोनेंट मजबूत है, एक कंपोनेंट कमजोर है। मान लीजिए दो कंपोनेंट कमजोर है, एक ही कंपोनेंट केवल है, केवल आपको जो है ज्ञान अच्छा है, जानते हैं आईएएस पीसीएस अधिकारी का मतलब मैं समझता तो हूं, लेकिन मैं क्या करूं, अपने दुख का मारा हूं, मैं क्या करूं, हमारा शरीर काम नहीं करता है। कितने लोग मान लीजिए 1 घंटा पढ़ लेंगे उनका दिमाग ही गर्म हो जाएगा। नहीं मान लीजिए, है उनका दिमाग ही गर्म हो गया। अब मान लीजिए सब करिए, ऐसे है बहुत लोगों का, 1 घंटा वो अमन पढ़ता है ना, 1 घंटे में उसका दिमाग गर्म हो जाता है एकदम, है हाँ। तो आजकल पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है ना सुबह, तो उसको मैं बोलता हूँ कि पानी रख लो, 1-1 घंटे पे जाके पानी और पीते रहना, क्योंकि अभी उसको पढ़ने की आदत नहीं है ना उस तरह से। तो यहाँ पर देखते हैं कि तीनों घटक मजबूत हैं तो बहुत मजबूत, दो घटक मजबूत हैं तो उससे कम, एक ही घटक है तो सबसे कम। लिख दीजिए, मनोवृत्ति में कितनी तीव्रता है यह घटकों के आपसी संबंध से तय होता है, यह घटकों के आपसी संबंध से तय होता है, घटकों के आपसी संबंध से तय होता है। तीनों ज्यादा होने पर व्यक्ति जल्दी कार्य कर लेगा, जल्दी कार्य कर लेगा,
दो घटक मजबूत होंगे तो तीव्रता कम होगी, दो घटक मजबूत होंगे तो तीव्रता कम होगी, और केवल एक घटक के होने पर सबसे कम तीव्रता होती है, केवल एक घटक के होने पर सबसे कम तीव्रता होती है, सबसे कम तीव्रता होती है। सबसे कम तीव्रता होती है। वही बताया कि ज्ञान तो आपको अच्छा है, ज्ञान तो अच्छा है, भाव भी कमजोर है, कर्म भी कमजोर है। मान लीजिए किसी का भाव ही अच्छा है, जानकारी नहीं है, तब भी समस्या। एक ही घटक मजबूत है, एटीट्यूड और कमजोर, तो ये तीनों घटक मजबूत होंगे तो तीव्र होगा। चार हो गया। सिर्फ कर्म अच्छा है और ये दोनों बहुत कमजोर है तो कमजोरी होगा, दिशाहीन हो जाएगा ना मामला। अरे मैं कहते हैं आपका ज्ञान भी तो सही होना चाहिए, आपका भाव भी तो सही होना चाहिए, आपका विचार भी तो सही होना चाहिए। जैसी देखी मूरत ऐसे हम लोग पढ़ते थे 9th 10th में, जैसी मूरत देखी, ऐसे ऐसे कुछ था मतलब। हाँ, मूरत देखेंगे तो जैसी भावना होगी उसी के हिसाब से हमको ये चीजें दिखाई देगा। कोई पत्थर में भगवान भी पा लेता है, लेकिन पत्थर में भगवान भी खोज लेता है, कबीरदास भी ने भी कहा है। हाँ, जैसी रही भावना जाकी रही। हाँ, तीन तैसी। तो वो जो है आपकी भावना कैसी है, भाव कैसा है, उसी के हिसाब से मान लीजिए जानकारी है, अब व्यवहार तो मजबूत होगा ही। अब इसमें ये हो गया ना, क्या बनाया था का विशेषता। चलिए, क्या चीज बोली बोली। हाँ वो, अब मैं भूल गया मुझको, वो तो इन्होंने बोला तो याद आ गया। तीनों मजबूत है तो एटीट्यूड पॉजिटिव है। नकारात्मक पक्ष का मतलब भाव भी कमजोर है। मान लीजिए आप अधिकारी बनने वाले, पहले से ही आपका फीलिंग, अरे क्या अधिकारी बन के करेंगे, कौन पूछ रहा है। मान लीजिए आपका ज्ञान भी कमजोर है, कितना इसका सैलरी मिलेगा, क्या सुविधा मिलेगा, उससे ज्यादा एक दिन में बिजनेस में व्यक्ति कमा लेगा, क्या करेंगे आईएएस बन के। व्यवहार भी कमजोर है, तब कैसे होगा। हाँ, एटीट्यूड में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। नहीं मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो गया, तो यदि तीनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, यदि मान लीजिए निगेटिव है, मान लीजिए एक निगेटिव है दो पॉजिटिव है, तब तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन कम पॉजिटिव रहेगा। दो निगेटिव होगा तो फिर निगेटिव ही हो जाएगा। अब विशेषता, किसकी क्या क्या विशेषता है देखिए। पहला चीज की जो एटीट्यूड है वो जन्मजात तो होता नहीं, सामान्यतः सीखा जा सकता है। सामाजिकरण और अनुभव के आधार पर व्यक्ति सीख सकता है। बताइए, हम लोग समाज में आते हैं तो समाज में आने से ही तो भाव बनता है किसी चीज के प्रति। नॉलेज हम लोग यहीं से तो प्राप्त करते हैं, कर्म भी हम लोग को करना पड़ता है। सिर्फ बात बता रहे हैं, कर्म कुछ है ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। तीनों चीज जरूरी है ना। कुछ लोग देखिए खूब ज्ञान भयंकर रखते हैं, मिल जाएंगे, अभी शाम को आ रहे होंगे, 5:30 बज रहा है ना, आ जाएंगे, 5:45 6 बजे तक आ जाएंगे, यहीं चाय की दुकान पर खूब बताएंगे जारफी कैसे पढ़ा जाए, हिस्ट्री कैसे पढ़ा जाए, ये कैसे पढ़ा जाए, वो कैसे पढ़ा जाए।
और उनको बोल देंगे चलिए थोड़ा सा एक बार यूपीपीसीएस दे लीजिए ना, दो दो हाथ कर लिया जाए, आइए यहाँ टीचर लोग हैं, पकड़ के करा दिया जाए कि आइए थोड़ा सा एक बार खेल लिया जाए मैच। 10-5 टीचरों को छोड़कर कोई परीक्षा देने नहीं जाएगा, और कितने लोग पास होंगे भगवान ही भरोसे। बात बता सकते हैं, हम बताने में तो सबसे आगे निकल जाएंगे, लेकिन ये व्यवहार कमजोर है। आप दे देंगे, अचानक कोई उनसे क्वेश्चन पूछ देंगे ना क्लास में, सर इसका आंसर क्या होगा ज्योग्राफी में, बोले रखिए बातें पूछिएगा। क्यों? उनको पता है कि हम प्रैक्टिस करके नहीं आए हैं, बस केवल हमारा ये अच्छा है, और थोड़ा सा भाव भी रखता हूं, अच्छा से समझा लेता हूं। तो यहां पर देख रहे हैं कि जन्मजात नहीं ना है, कोई सीख के थोड़ी ना आता है। अरे यहीं पर भयंकर प्रैक्टिस कर दूंगा। मान लीजिए 10,000 क्वेश्चन आप भी टिक लगाएंगे, तो मैं भी तो 30-40,000 क्वेश्चन टिक लगा के खड़ा हूं। पूछिए क्या पूछेंगे पोल्टी में, बोलता हूं पूछिए, लाइए क्वेश्चन पूछिए। ये बताइए, इतना मैं भी तो प्रैक्टिस करके बैठा हूं, क्या क्या क्वेश्चन लाएंगे, कहां से खोज के लाएंगे? अधिकांश क्वेश्चन मैं भी रटी डाला हूं। तो बताइए, तभी तो बता देता हूं, क्वेश्चन आप लोग पढ़ते थे, लगाइए सी हटाइए। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि पहली विशेषता तो ये हुआ कि जन्मजात नहीं है, हम लोग सीख सकते हैं। नंबर एक, मनोवृत्ति सामान्यतः जन्मजात नहीं होती, बल्कि सीखा जा सकता है। मनोवृत्ति सामान्यतः जन्मजात नहीं होती, बल्कि सीखी जा सकती है या सीखा जा सकता है। समाजीकरण आवलिक अनुभव के आधार पर, समाजीकरण आवलिक अनुभव के आधार पर व्यक्ति सीख सकता है, व्यक्ति सीख सकता है। व्यक्ति सीख सकता है। दूसरा बात देखिए, भाई एक तो उम्र है, धीरे धीरे व्यक्ति सीखता है, अनुभव करता है, और एक उम्र के बाद जो है, जो मनोवृत्ति है, वह मनोवृत्ति जो है सामान्यतः स्थायी स्वरूप ग्रहण कर लेती है। उसमें धीरे धीरे प्रगाढ़ता आ जाती है। परिस्थिति या पर्यावरण के बदलने से उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। किसी व्यक्ति का एटीट्यूड मान लीजिए 60 साल 70 साल तक जाते आते, 70-75 साल तक जाते आते देखिए व्यक्ति पक जाता है। 70-75 साल वाले व्यक्ति को सिखाएंगे कि चलिए आपको सिखा देता हूं, एटीएम से पैसा निकाल लीजिए, लोग अपने जाके निकालो। हम 5 लाख रुपया निकाल के लाके रखे हुए अलमारी में, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि जाके हम एटीएम से 10-10 20-20 हजार रुपया निकालेंगे। 5,000 रुपया इधर रख दिया हूँ, 5,000 रुपया उधर रख दिया हूँ, 10 लाख रुपया घर में रखा हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस व्यक्ति का एटीट्यूड बन चुका है कि सरकार का कोई भरोसा नहीं है, कभी नोटबंदी हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा उपाय है घर में पैसा रखना। पुराने लोगों को देख लीजिए, आज भी घर में 10-20 लाख रुपया रखे रहते हैं। उनको कितना बोलेंगे, करे 20 लाख रखे हुए हैं बैंक में जमा कर, ब्याज मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल जाता है। बोले इंटरेस्ट तुम लेते रहो, हमको नहीं, हम चैन से सोने वाले व्यक्ति हैं। कोई बात पड़ जाएगा, बैंक बंद हो गया, कोई बात हो गई, क्या करोगे? देखिए वो भी अपनी जगह पर सही है, आप भी अपनी जगह पर सही है। उसका एटीट्यूड जो है दूसरे तरह का है, आपका एटीट्यूड दूसरे तरह का, वो स्थायी बन चुका है। उस व्यक्ति को अब आप समझा नहीं सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। हाँ मर जाएंगे, उसके बाद 20 लाख रुपया जो रखे रहेंगे आप ले लीजिए, लेकिन जीते जी वो 20 लाख रुपया रखेंगे, तभी उनको रात में अच्छा नींद लगेगा। देखिए नंबर 2, मनोवृत्ति सामान्यतः स्थायी स्वरूप रखती है, उसमें धीरे धीरे प्रगाढ़ता आती है, उसमें धीरे धीरे प्रगाढ़ता आती है। परिस्थिति के बदलने से
परिस्थिति के बदलने से इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। परिस्थिति के बदलने से इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता। ज्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता। अब जरा देखिए तीसरा बात समझिए विशेषता। तीसरा विशेषता यह है कि किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति को बार बार, भाई बताइए, किसी व्यक्ति का व्यवहार बार बार देख रहे हैं, उसका नॉलेज देख रहे हैं, उसका भाव देख रहे हैं, वह व्यक्ति भविष्य में क्या व्यवहार करेगा पूर्व कथन किया जा सकता है। व्यक्ति का व्यवहार जो है मनोवृत्ति से ही बनता है। कोई व्यक्ति एक बार फ्रॉड कर दिया, 2 बार कर दिया, 10 बार कर दिया, 20 बार कर दिया, अब आपके समक्ष आया, दोनों कान पकड़ के बोल रहा है अब जीवन में गलती नहीं करूंगा, बोल दिया ना, खा लिया कसम, अब गलती करेगा? करेगा, क्योंकि उसका एटीट्यूड जो है बन चुका है। और उसके कसम उसम खाने पर मत जाइए, वो कहीं ना कहीं जो अब गलती करेगा ही, क्योंकि इतनी बार गलती कर चुका है कि अब जो है वो एटीट्यूड ही बन गया है। अब कितने लोग देखिए सुबह उठेंगे, पढ़ने लिखने का सब में जो साफ होकर के तो बैठेंगे, एटीट्यूड पढ़ने का नहीं बना है, साफ होकर के बैठे, तब तक मान लीजिए कोई घटना ही घट गया, छोड़ो बात नहीं पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे ही नहीं। जब पढ़ने बैठता हूं तब कोई ना कोई समस्या आ जाता है। समस्या आ नहीं जाता, समस्या आप खुद ला रहे हैं, कोई ना कोई खोज के समस्या ला रहे हैं कि आज कोई समस्या आ जाता तो पढ़ने से बच जाता। तो यहां पर देख रहे हैं कि जो मनोवृत्ति है, उस मनोवृत्ति को यदि बार बार देखा जाए, एबीसी का निरीक्षण परीक्षण किया जाए, तो उस व्यक्ति के बारे में कुछ हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि उसका व्यक्ति का जो व्यवहार है वह मनोवृत्ति से ही बनता है। नंबर 3, मनोवृत्ति को बार बार समझकर, मनोवृत्ति को बार बार समझकर, मनोवृत्ति को बार बार समझकर भविष्य व्यवहार के संबंध में, भविष्य व्यवहार के संबंध में, भविष्य व्यवहार के संबंध में पूर्व कथन किया जा सकता है, पूर्व कथन किया जा सकता है। क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार मनोवृत्ति से ही बनता है, व्यक्ति का व्यवहार मनोवृत्ति से ही बनता है। जैसे मैं बताया कि भाई इसी एटीट्यूड के कारण जो है तीव्रता भी रहती है, ऐसी एटीट्यूड के कारण जो है विलंब का भी गुण पाया जाता है। अब मान लीजिए सबक करिए, ये भाव ही अच्छा है, ज्ञान और जो व्यवहार है वो बहुत कम है, तो देखा जाए तो तीव्रता कम हो जाएगा ना। अब तीनों चीज अच्छा रहेगा तो तीव्रता बढ़ जाएगा ना। तीनों पक्ष यदि अच्छा है, पॉजिटिव है, तो तीव्रता बढ़ जाएगा ना। तीनों पॉजिटिव है तो सुबह पानी भी पड़ रहा है, कुछ लाइट भी चला गया तो खिड़की खोल के बैठ के अपना साइड में पढ़ लेगा। अब मान लीजिए एक ही पक्ष कमजोर, एक ही पक्ष मजबूत है, तो क्या करेगा, बहाना बनाएगा, जानते देखिए कितना पानी पड़ रहा है, तो क्या पढ़े बताइए। इस पानी पड़ने से पढ़ाई का क्या संबंध रहा, लेकिन वो बोलेगा कि देख रहे हैं ना आज एकदम अति हो चुका है। सुबह सोचा था कि पढ़ेंगे लेकिन इतना पानी पड़ा, बताइए गर्मी हो रहा था तो आपको गर्मी लग रहा था, अब पानी पड़ रहा है तो फिर आपको पानी का बहाना बना दिए। मतलब कोई ना कोई आपको सुबह खोजना है बहाना ही। मान लीजिए तो ये जो चीज है, अब इसमें जो है तीव्रता और विलंब का गुण पाया जाएगा। नंबर 3, मनोवृत्ति में तीव्रता आबलिक विलंब का गुण पाया जाता है।
तीव्रता अवलिक विलंब का गुण पाया जाता है। यदि ए बी सी तीनों सकारात्मक है तो तीव्रता ज्यादा होगी, तीव्रता ज्यादा होगी। इसी प्रकार समझिए भाई, ये बताइए किसी काम के प्रति मनोवृत्ति जो है कोई विशेष व्यवहार करने को प्रेरित करती है। मनोवृत्ति कोई विशेष व्यवहार करने को प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है। व्यक्ति विशेष कार्य को करने में रुचि रखता है। आप लोग का मैं पेपर बनाता हूं, कॉपी चेक करता हूं, तो इसमें हमको कोई मेहनत थोड़ा लगता है। जब तक हम भी कॉपी न चेक कर लें, जब तक हम भी हफ्ते में पेपर बना न ले, तब तक हमको लगता है कि पढ़ाई तो हुआ ही नहीं। सिर्फ पढ़ाने से क्या फायदा, ये तो कुछ सिखाया ही नहीं, कुछ लिखवाया ही नहीं, कुछ टिक लगवाया ही नहीं। तो मान लीजिए हमें कहते हैं, हम भी तो अपना एटीट्यूड बना रखे हैं, हमको भी सैटरडे को घबराहट हो जाता है कि कुछ कॉपी वॉपी नहीं, पेपर पर नहीं होगा इस बार। अभी 2 महीना मान लीजिए लगभग क्लास बंद रहा है, तो मैं काफी बेचैन रहा। अब हमको थोड़ी शांति मिली, सब लोग लिख पढ़ रहे हैं, काफी भी चेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा अब लग रहा है कुछ काम हो रहा है। तो मान लीजिए जब मैं मान लीजिए अपना भाव उसके प्रति जो है, चाहे कर्म चाहे व्यवहार मजबूत किया हूं, हम मान लीजिए सबको करिए, यदि कोई भी इसमें से दो ही पक्ष मजबूत होता है, ये भी कमजोर होता, आज क्लास थोड़ी नहीं होता। सुबह ही मैसेज चला जाता कि पानी आज बहुत ज्यादा हो गया है और मुखर्जी में पानी भर गया है और आज क्लास नहीं होगा। बहुत सारा कोचिंग बंद भी हो गया होगा, सुबह का क्लास बंद हो गया होगा, क्योंकि वो तो बहाना खोज रहे थे, कुछ हो जाता, हो ही गया कुछ। तो मान लीजिए यहां पर ऐसे समझिए कि किसी विशेष कार्य की ओर प्रेरित करेगा। कोई विशेष कार्य यदि जीवन में करना है तो आपको तीनों पक्ष मजबूत करना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए मैं 5 साल और पढ़ाया, ऐसे ही 150 लोग जो भी पढ़े, तो जो लोग पढ़ा हुआ है, देखिए कोई लोग आता है मिलने के लिए, सोचिए कोई मेरठ में नौकरी कर रहा है तो मेरठ से यहां मिलने चला आता है। बोले कहाँ तुम चले आए यार? बोले अरे गुरुजी मेरठ अब पोस्टिंग हो गया था तो अब आपसे मिले कैसे रह सकता हूँ। वो उसकी गलती नहीं है, उसको जो हमने ईमानदारी से पढ़ाया, या मान लीजिए सपोज करिए कि उसके प्रति जो जो भी न्याय हुआ, पढ़ने को तो बहुत सारे टीचर से पढ़ा, किसी से मिलने थोड़े मिलने जाते हैं, कोई नहीं, लेकिन वो उसका एटीट्यूड बन चुका है। नहीं नहीं यार, जिस व्यक्ति ने मेहनत किया वो मिलना चाहिए उससे। तो मान लीजिए ये तीनों पक्ष यदि मजबूत होगा तो तीव्रता तो रहेगी ना। एक पॉइंट और लिखिए, मनोवृत्ति विशेष व्यवहार करने को प्रेरित करती है, विशेष व्यवहार करने को प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है, प्रेरणा देती है। व्यक्ति विशेष कार्य को करने में रुचि रखता है। मनोवृत्ति विशेष व्यवहार करने को प्रेरित करती है, प्रेरणा देता है। व्यक्ति विशेष कार्य को करने में रुचि रखता है, विशेष कार्य को करने में रुचि रखता है। ब्रैकेट में निश्चित दिशा में निर्देश, निश्चित दिशा में निर्देश, निश्चित दिशा में निर्देश, ठीक। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि मनोवृत्ति का संबंध जो है व्यक्तित्व के तत्वों से होता है, व्यक्तित्व के पक्षों से होता है। मान लीजिए हमारे पास बुद्धि भी है, मानसिक क्षमता भी है, प्रतिभा भी है, विचार भी है, भाव भी है, सब कुछ होते हुए भी यदि मान लीजिए सबको करिए ये तीनों पक्ष मजबूत नहीं होगा किसी कार्य के प्रति, तो आप जुनून से कार्य तो कर नहीं सकते हैं।
भाई देखिए कितने लोग, मान लीजिए सुबह जो है हमारे यहाँ लोग, मान लीजिए माली भी हैं, लगे हुए हैं, वो गमला रखा हुआ है 50-60 तरह तरह के उसमें पौधे हैं। तो मान लीजिए अब मेरा इतना लगाव है कि उन पौधों को मैं बच्चे के समान मानता हूँ। जैसे मैं अपने बच्चे से लगाव रखता हूँ, वैसे उन पौधों से लगाव रखता हूँ। सुबह माली एक बार पानी उनी डाल के चले जाएंगे, उसके बाद मनोज आएंगे हमारे ड्राइवर साहब, वो जाकर एक बार देख आएंगे, फिर भी मुझे संतोष नहीं। एक बार मैं टाइम निकाल के ऊपर जाऊंगा, एक एक पौधे को एक एक बार देखूंगा, इसमें पानी कम है, उसमें खाद कम है, इसमें ये है वो है, जो भी अपना एक बार देख के जरूर, क्योंकि जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मुझे संतोष। आज पानी पड़ रहा था, फिर मैं गया छतरी लेकर कि सब पौधों को देखूं कहीं ऐसा तो गमला गिर नहीं गया है या कोई पौधा बेचारा पलट तो नहीं गया है। तो मान लीजिए अब सब लोग बोलेंगे क्या मतलब है इस पानी में जाकर छत पे देखने का। हम बोले पानी में जाकर छत पे देखने का ही मतलब है। इसी समय जो है दिक्कत आ सकता है पौधों में। तो मान लीजिए अब हमारा एटीट्यूड दूसरे तरह का है, हम मानते हैं कि पौधे जो है बच्चे समान हैं, और ऐसी दशा में जिस तरह से हमारे बच्चे को कोई कष्ट होता है तो हमको दुख होता है, उसी तरह से पौधों को दुख नहीं होना चाहिए। जब तक मैं हूं तब तक पौधे रहेंगे, उसके बाद जाने के बाद बेच दीजिएगा, नर्सरी पहुंचा दीजिएगा, जो मर्जी सो करिएगा, लेकिन जब तक हूं तब तक तो मैं अपने हिसाब देखूंगा। हम कहीं बाहर भी चले जाते हैं तो 2 व्यक्ति को सौंप के जाते हैं कि पानी समय से डालिएगा। हम मोबाइल में कैमरे में देखता रहता हूँ कि पानी पड़ा कि नहीं, ऊपर कैमरा भी लगा रखा हूँ। तो मान लीजिए हमें कहते हैं, सब मोबाइल में जुड़वा रखा हूँ कैमरा कि पानी कितने बजे वो डालने के लिए आया, ठीक ढंग से डाला कि नहीं, देखता रहता हूँ। पानी नहीं ढंग से डाला तो तुरंत फोन के बोलता हूँ फला गमले में पानी डालो, छूट गया। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि एक तरह से व्यक्तित्व से जुड़ा ये मैटर है। 4-5 हो गया, कोई बात नहीं, एक और लिख डालिएगा, इसमें से एक और उतार लीजिएगा उसी बहाने से। ये विशेषता पेज नंबर 50, केवल एक लिखिएगा बस। 4-5 तो हो गया, बहुत 4-5 हो गया ना, एनफ।